नमस्कार दोस्तों। इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव तो बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं और 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा इन दोनों नेताओं ने निकाली हुई है। इसके साथ साथ और भी तमाम जो इनके गठबंधन के नेता हैं वो भी बीच बीच में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये जो यात्रा है ये मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। उसमें सभी दल के लोग, जिसमें आरजेडी, सीपीआई एमएल, सीपीआई और तमाम वीआईपी के जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो ये यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकली हुई है, क्या इससे नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? या इसका संदेश पूरे देश भर में होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने बीच-बीच में ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं, ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं राहुल गांधी कि राहुल गांधी का सीधा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी हैं, चुनाव आयोग है। जैसा कि आप इस यात्रा के नाम से ही समझ रहे होंगे, वोटर अधिकार यात्रा। यानी कि ये कहीं न कहीं वोट से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग के ऊपर जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो उसको लेकर है और कहीं न कहीं बिहार इलेक्शन से इसको जोड़ के देखा जाना भी बनता है, क्योंकि बिहार में अगले 1-2 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं। और नेता कोई भी काम करते हैं तो वो चुनाव के लिए ही करते हैं। वोटों की गड़बड़ी का खुलासा राहुल गांधी ने कर्नाटक का किया, लेकिन यात्रा बिहार में कर रहे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। तो नेता कोई भी काम करते हैं चुनाव के लिए ही करते हैं, ये बात तो आप जानते हैं मेरे से ज्यादा बेहतर। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं कि ये यात्रा क्या है, कितने दिन चलेगी ये यात्रा, इस यात्रा का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, वहां जो लोग मौजूद हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा में कर क्या रहे हैं, क्या वायरल होकर वहां से बाहर आ रहा है, क्या खबर बन रही है। ये सारी चीजें आज हम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस यात्रा का मुख्य चेहरा कौन है। इस यात्रा के सबसे मुख्य चेहरा है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर। दोस्तों, आज के डेट में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है या साफ दिख रही है कि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा बन गए हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के भी इन दिनों वो सबसे प्रमुख, सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, सबसे बड़े चेहरा बन गए हैं। जहां कहीं भी विपक्ष का कोई बड़ा मुद्दा उठाना रहता है, वहां सबसे आगे आगे अगर कोई दिखाई देता है तो उसका नाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। और ये तमाम विपक्षी नेताओं को स्वीकार्य भी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें विपक्ष के नेता नहीं आते। राहुल गांधी जब कभी भी बुलावा देते हैं तो इसमें विपक्ष के तमाम नेता आते हैं। राहुल गांधी की बातों को सीरियस लिया जाता है और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही ये यात्रा निकली हुई है। दोस्तों, इसके बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले तेजस्वी यादव का एक बयान मैं आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान इस यात्रा में दिया कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और जब भी लोकसभा में का चुनाव होगा तो राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये एक विपक्ष के नेता का कहना है। एक इंपॉर्टेंट राज्य से आने वाले तेजस्वी यादव का कहना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। गठबंधन की राजनीति में कोई किसी को पहले से डिक्लेयर नहीं करता है, जबकि चुनाव अभी जानते हैं कि 2029 में होने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव उनकी लोकप्रियता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के लिए कहा कि हम आने वाले वक्त में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी इस पूरी यात्रा में क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी ने, आपको मालूम है कि 9 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कर्नाटका की एक सीट का विस्तार से उन्होंने बताया था कि इस तरीके से वहां पर 1 लाख से ज्यादा मतदाता फर्जी हैं। तो इसके जवाब में 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब दिया था कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, यानी लिख कर दें, नहीं तो देश से माफी मांगे, चुनाव आयोग से माफी मांगे। ये चुनाव आयोग का जवाब था उसको लेकर। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि वोट चोरी की वजह से हमारी सरकार कई राज्यों में नहीं बन पा रही है। पिछले दिनों तो राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि बिहार में जो पिछला इलेक्शन हुआ था, 2020 का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हमें जानबूझकर हराया गया, वोट चोरी से हराया गया, नहीं तो हमारी सरकार पिछले चुनाव में ही बन जाती। तेजस्वी यादव का कहना है कि 12,000 वोटों का दोनों गठबंधनों के बीच में डिफरेंस था, नहीं तो हम सरकार में होते और हमें चुनाव हराया गया। हमने कई तरीके के
उस वक्त सवाल उठाए थे, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने गौर नहीं किया, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। राहुल गांधी और क्या कह रहे हैं? कल उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर। ये बयान ये बयान सबसे बड़ा बयान है राहुल गांधी का इस वोटर अधिकार यात्रा से जो निकल कर आया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने पूरे महफिल में सबके सामने उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि नरेंद्र मोदी, तो जनता बोल रही थी चोर है। तो उधर से उन्होंने बोला क्या चोरी किया है, तो जनता ने बोला वोट चोरी किया है। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोर। कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। मतलब राहुल गांधी इस देश की जनता के मन में ये बात डालना चाहते हैं, ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आपका वोट चोरी किया है। आप अगर मुझे वोट देते हो तो ये वोट बीजेपी को चला जाता है। ऐसा आरोप है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। और ये अब तक का चुनाव आयोग, लोग बताते हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूं इस पत्रकारिता के फील्ड में, लेकिन जो सीनियर पत्रकार हैं वो बताते हैं कि आज तक ऐसा गंभीर आरोप नेताओं के ऊपर तो लगता रहा है, सत्ता पार्टियों के ऊपर तो लगता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग पर ऐसा गंभीर आरोप आज तक किसी विपक्षी नेता ने नहीं लगाया है। तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ये आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा दिया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है और वोट चोरी कर कर बीजेपी को जिताने का काम करता है। वहीं मैं आपको दोस्तों बता दूं कि राहुल गांधी इस पूरे जो ये यात्रा निकली हुई, इसका राहुल गांधी का जो मकसद है, जो राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि आपका एक वोट है और आप एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार हर किसी को रहना चाहिए। और बहुत से लोगों का वोट जो कट गया, 65 लाख मतदाताओं का वोट कटा है बिहार में। आपको मालूम है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट की रिवीजन की गई, और जो उसमें गड़बड़ी थी, जिन लोगों की डेथ हो गया था या जो लोग पलायन करके बाहर चले गए हैं, कहीं और के वोटर हो गए हैं, उन लोगों का नाम वहां से हटाया गया। ऐसे लोगों की संख्या चुनाव आयोग ने बताया कि 65 लाख है। लेकिन आप जानते हैं कि जब कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि बिहार में लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो इतने बड़े लेवल पर महज 1 महीने के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसकी वजह से कई लोगों के साथ गड़बड़ी हो गई। कई लोग हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया, कई लोग जो मृत हैं उनका वोटर लिस्ट बनकर आ गया। जो नीचे लेवल के काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे गलती हुई, क्योंकि जल्दीबाजी इतनी ज्यादा थी। चुनाव आयोग को 1 महीने में ही सारा काम करवाना था, क्योंकि अगले 1-2 महीने में ही चुनाव होने हैं, घोषणा करनी है, तमाम चीजें हैं। तो जब ये हुआ तो राहुल गांधी उन लोगों को बुला बुला कर अपने पास उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग यहाँ पर भी चोरी कर रहा है और हम उसको करने नहीं देंगे। और ये चुनाव, राहुल गांधी को पता है कि चुनाव से पहले ये सब चीजें सही हो जानी चाहिए, और हो सकता है कि चुनाव आयोग जो गड़बड़ी हुई है उसको सही कर ले, तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी लेना चाह रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा निकली हुई है, क्या इससे राहुल गांधी को बहुत बड़ा कोई फायदा होगा, क्या तेजस्वी यादव को फायदा होगा? क्योंकि दोस्तों पिछला इलेक्शन में आपको बता दूं, पिछला इलेक्शन जो हुआ था उसमें 70 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी बिहार में, लेकिन जीतने में सिर्फ 19 सीटों पर वो जीत पाई। वहीं आरजेडी लगभग, मुझे लगता है जहां तक 140 सीटें लड़ी थी और लगभग 75 सीटें जीती। वहीं सीपीआई एम और एमएल की जो पार्टी थी, जो लेफ्ट की पार्टियां थी, वो 19 सीटें लड़ी थी और 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन सबसे बेकार प्रदर्शन अगर किसी का था तो कांग्रेस पार्टी का था, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां पर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी। तो राहुल गांधी का कहना है कि वो इलेक्शन भी चोरी की गई थी, और इस इलेक्शन में अगर कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है, अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करके वहां पर आती है, तो नीतीश कुमार की कुर्सी जा भी सकती है। तो आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कांग्रेस, आरजेडी का परफॉर्मेंस भी देखना होगा, लेकिन उससे ज्यादा ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, और जितने सीटों पर वो चुनाव लड़ती है, क्या उनमें से आधा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब अगर होती है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में लौटे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने और भी कई बड़े बात कही है। आप लगातार उनका कैंपेन देख रहे होंगे। तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी
तो हम ये जो चुनाव आयोग के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, ये मत भूलें कि सत्ता हमेशा बीजेपी की ही रहेगी। आने वाले वक़्त में जब हमारी सरकार आएगी, तो इन लोगों को ढूँढ कर हम इन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो ये अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो इनके साथ ये नहीं होगा। वहीं राहुल गांधी माहौल बनाने के लिए एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कई वोटरों को जोड़ा गया, फर्जी वोटरों को और बाकी चीजें, ये हम बिहार में नहीं होने देंगे। बिहार में किसी भी हालत में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये बात मानिए दोस्तों कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। वहीं अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारती है, आरजेडी बुरी तरीके से हारती है, तो आप ये जानिए कि राहुल गांधी का ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा है, ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। या एक तरीके से इस पर सवाल उठने लगेंगे कि वोट चोरी को लेकर आपने बातें कही थी। हालांकि इनके पास बहाना रहेगा ये कहने को कि हमारा वोट चोरी करके इस बार भी हमको चुनाव हरा दिया गया, लेकिन इसका संदेश गलत जाएगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है ये जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उस पर। और ये चुनाव काफी दिलचस्प है। इस पर न सिर्फ बिहार का इलेक्शन होता ही दिलचस्प है, बिहार के इलेक्शन में न सिर्फ बिहार की नजर रहती है, बल्कि देश और दुनिया भर की नजर बिहार के इलेक्शन पर रहती है। और उस इलेक्शन के केंद्र में रहते हैं नीतीश बाबू, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अपनी नई नई योजनाओं के जरिए लोगों को लुभाने की, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार, जो कि लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से लगभग ज्यादा ही मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल चल रहा है, तो क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? क्या वो फिर से सत्ता में लौट पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। वहीं दोस्तों बात किया जाए जो महागठबंधन के सीएम चेहरा है, हालांकि महागठबंधन ने उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री बनने की बात कह दी, लेकिन पूरे कैंपेन में अभी तक राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की। राहुल गांधी का सीधा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी है, राहुल गांधी का सीधा टारगेट चुनाव आयोग है। वो तेजस्वी यादव के पक्ष में या तेजस्वी यादव के प्रचार में अपनी बात ज्यादा नहीं रख रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के एक तरीके से सीएम का चेहरा है, या आरजेडी की तरफ से तो है ही सीएम के फेस। तेजस्वी यादव का इस कैंपेन में बिहार पर ज्यादा फोकस है और राहुल गांधी का सेंट्रल में ज्यादा फोकस है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। अब ये क्या मामला है ओरिजिनल सीएम और डुप्लीकेट सीएम का? तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं कोई बात कहता हूं, मैं अपने घोषणा पत्र में ये लिखता हूं कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तो नीतीश कुमार बिजली फ्री कर देते हैं। मैं कहता हूं मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, तो ये पेंशन बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूं मैं रोजगार दूंगा, तो ये रोजगार देते हैं। और अभी तक इन्होंने नहीं दिया। अब चुनाव आया है, मेरा मैनिफेस्टो आ रहा है, हम चुनाव लोगों के बीच में जाकर वादे कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार लगातार योजनाएं ये लगातार घोषणाएं करने लगे हैं। तो आपको एक ओरिजिनल सीएम चाहिए, एक युवा सीएम चाहिए, या एक बुजुर्ग, एक थका हुआ सीएम चाहिए? जनता से वो सवाल कर रहे हैं। तो चुनाव पूरी तरीके से वो बनी हुई है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव लगातार बिहार में और बातें उठा रहे हैं कि अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया, अगर आपका वोटर लिस्ट, बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम कटवाना चाहती है ताकि गरीबों का राशन छीन सके, गरीबों का पेंशन छीन सके, तो तेजस्वी यादव का जो पूरा पूरा ध्यान है वो कहीं ना कहीं बिहार और बिहार इलेक्शन और बिहारियों के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए, तो उनका सीधा सीधा सेंट्रल का नेता होने की वजह से उनका सीधा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के ऊपर है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या बाहर निकल कर आता है, किस तरीके से बाहर निकल के आता है। क्या ये जो यात्रा अभी 1 सितंबर तक चलनी है, और बताया जा रहा है कि इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता जो दूसरे दूसरे राज्यों के हैं वो भी पहुंच सकते हैं, वो भी भाग ले सकते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लिया जा रहा है कि 27-28 तारीख को अखिलेश यादव भी महागठबंधन की रैली में शामिल हो सकते हैं। और 1 सितंबर को एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है पटना के गांधी मैदान में। उसमें कांग्रेस पार्टी के तो नेता रहेंगे ही, उसके साथ साथ हो सकता है कि महागठबंधन के भी तमाम नेता वहां पर आए और वहां पर एक बड़ी हुंकार भरी जाए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाली है।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके जो हाइलाइट्स थे मैंने आपके बीच में रखा। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए नवेले हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय जो भी है वो कमेंट करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि लोगों के कमेंट को भी इस प्रश्न में, इस बातचीत में जोड़ी जाए और लोगों की बात भी जनता के बीच में रखी जाए। तो आप कमेंट करें, अपने सवाल पूछें, तो वो भी मैं अगले वीडियो जब भी बनाऊंगा तो इसको लेकर उसमें जरूर जोड़ूंगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। लगभग 15 मिनट से ज्यादा का ये वीडियो बन चुका है, तो मैं भी चलता हूं अपने काम धंधे पे वीडियो को एडिट करने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।